सभी श्रोतागणों को, अप्रेमी गणों को सादर जय सच्चिदानंद। आज फिर हम आध्यात्मिक कार्यक्रम को सुनने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। सज्जनों, जीवन में आध्यात्मिक कार्यक्रम को नित्य प्रति सुनना चाहिए, क्योंकि ये हमारे दिमाग की, मस्तिष्क की खुराक है, ब्रेन की डाइट है। और ब्रेन हमारा जितना समझदार होगा, जितनी हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग आएगी, उतना ही हमारा जीवन सही और सफल मार्ग पे चला जाएगा। कहा भी है कि बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, आध्यात्मिक कार्यक्रम बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। परंतु वो भाग्य कब प्राप्त होता है? जब हम इसको ध्यान से सुनते हैं। आपने कथा सुन रखी होगी, एक राजा के यहाँ 2 मूर्ति लेकर आया। इन कथा को हम अक्सर संत महात्माओं से सुनते हैं। दोनों मूर्ति एक जैसी थी, कोई फर्क नहीं था, मिट्टी एक जैसी, कलर एक जैसा, सब कुछ एक जैसा था। कहा महाराज इसमें क्या फर्क है बता दीजिए। राजा ने मंत्री कहा भैया इसमें फर्क निकालो। मंत्री बुद्धिमान था, उसने एक मूर्ति कान में धागा डाला, दूसरे से निकल गया। बाकी सब कुछ सेम था। बोला जी ये बेकार है, इसको फेंक देने से हो गए, इसकी कोई कीमत नहीं है। दूसरी मूर्ति कान में धागा डाला, सारा अंदर गया। बोले बहुत कीमती है। महाराज ने कहा, बोले किसका क्या मतलब? मूर्ति एक जैसी है, तुम एक को बेकार कर रहे हो, एक को बहुत कीमती बता रहे हो। उसने कहा महाराज 2 तरह के लोग होते हैं, कुछ सुनते हैं, एक कान से उनका कंसंट्रेशन लेवल इतना लो होता है, एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकल जाता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते, उनका जीवन व्यर्थ बीतता है और अंत में वो पछताते हुए इस संसार से जाते हैं कि मैं कुछ नहीं कर पाया। इसलिए ये पहली मूर्ति ऐसे व्यक्तियों को इंगित करती है, सिंबलाइज करती है। दूसरी मूर्ति उन अच्छे व्यक्तियों को, बुद्धिमान व्यक्तियों को इशारा कर रही है, जो पूरे कंसंट्रेशन से आध्यात्मिक कार्यक्रम को या बातों को सुनते हैं और सुनने के बाद उसको जीवन में लागू करते हैं। ये जो धागा दूसरे का पेट में गया, इसका मतलब सारी बातें उनके दूसरे कान से नहीं निकलती, वह हजम करते हैं उस चीज़ को। ऐसे व्यक्ति महान बनते हैं अपने जीवन में। वो माता पिता धन्य है, वह देश धन्य है, वह समाज परिवार धन्य है। जहाँ ऐसे व्यक्ति पैदा होते हैं, वह अपने जीवन को भी महान बनाते हैं, समाज को भी उनसे बहुत लाभ प्राप्त होता है। तो सज्जनों, हम जब भी आध्यात्मिक कार्यक्रम को सुने, उसको हम दूसरी मूर्ति की तरह सुने और सुनने तक सीमित नहीं रहना है। कहा सुने ही समझहि जन मुदित मन, मज्जे ही अति अनुराग, लहे 4 फल अछत तनु, साधु समाज प्रियाग। पहले सुनना है, उसके बाद उस सुनी बात को समझने की कोशिश करनी है। कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो किसी से पूछ के उस बात को अंडरस्टैंडिंग आनी है हमारे अंदर। बात सुन ली, समझ में नहीं आई तो सुनने का फायदा नहीं हुआ। और कहते हैं उसके बाद उसको जीवन में अमल लाओ, प्रैक्टिकली उसको जीवन में लागू करो, तब उसका पूरा फायदा है। इसलिए सुनना भी जरूरी है और उसके बाद उसको सुनने के बाद समझना भी जरूरी है। हमारे शास्त्रों में एक दृष्टांत आता है कि वेद व्यास जी को लिखना था शास्त्र, पर उनको लिखने वाला व्यक्ति नहीं मिल रहा था। वो बोलते जाए, वो लिखता जाए। अंत में कहा भाई गणेश जी इस काम को कर सकते हैं। गणेश जी के पास गए, कहा गणेश जी मैं बोलूँगा और आप लिख देना। गणेश जी ने कहा देखिए मैं लिख तो दूंगा आपकी, आप जो बोलोगे डिक्टेशन में करता चला जाऊंगा, लेकिन आप रुक गए तो फिर मैं दोबारा नहीं लिखूंगा। वेट करने का मेरे पास नहीं है। अब ऐसी कंडीशन थी कि वह श्लोक सोच के बोलेंगे और वह लिखेगा तो गड़बड़ तो हो ही जाएगी। वेद व्यास जी ने कहा भाई ठीक है, मैं अगर रुक गया तो आप कलम बंद कर देना, पर एक शर्त मेरी भी है। क्या है? बोले जो भी मैं बोलूं,
जो भी संस्कृत का श्लोक में बोलूं, आप उसको समझ के लिखना। समझ में नहीं आए तो मत लिखना, समझ में आकर के ही लिखना। आप बोले ठीक है, दोनों की एग्रीमेंट हो गई। वेद व्यास जी बोलते गए, गणेश जी लिखते गए। जब वेद व्यास जी देखते थे थोड़ा प्रॉब्लम आने वाली है बोलने में, तो ऐसा श्लोक बोल देते थे, थोड़ा डिफिकल्ट होता था, जिसको समझने में गणेश जी को थोड़ा समय लगता था, तब तक दूसरा श्लोक तैयार कर लेते थे। कहने का मतलब सुनना केवल नहीं है, उसको सुनने के साथ साथ समझना जरूरी है। और तभी बाइबल में कहा अंडरस्टैंडिंग टू अंडरस्टैंड द स्क्रिप्चर्स। आज क्या हो रहा है, हम गीता सुनते हैं, रामायण सुनते हैं, वेद उपनिषद सुनते हैं, सुनने तक सीमित रह जाते हैं, उसको समझने की और मनन करने की कोशिश नहीं करते। कितने लोगों को गीता का पूरा गीता कंठस्थ है, कहते भी है जी मैंने पूरी गीता का हर श्लोक मुझे याद है, रामायण की चौपाइयाँ कितनी याद है। पर सज्जनों, अगर आपने उसको समझा नहीं, अब भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं अर्जुन ये ज्ञान जो मैं तुझे दे रहा हूँ कल्प के आदि में दिया था, आपने पढ़ लिया, सुन लिया, पर उसको सोचना भी तो पड़ेगा। वो कौन सा ज्ञान है जो बिफोर क्रिएशन दिया जा सकता है, जब मानव की रचना नहीं हुई है, भाषा की रचना नहीं हुई है। तो सुनने के साथ साथ समझना उतना ही जरूरी है। और जो सुनने के साथ समझने की कोशिश करता है वह जीवन में कुछ प्राप्त करता है। क्यों कि तब ये हमारी बुद्धि ट्रेंड होती है। मैंने बार बार इस बात को कहा कि सबसे जरूरी है बुद्धि को ट्रेन करना। ये मन और बुद्धि हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है, और इन्हीं दो को हम थोड़ा लापरवाही कर जाते हैं। यही कारण है हमारे जीवन में दुख का, समस्याओं का। जिसने इन दोनों को साध लिया, बुद्धि और मन को साध लिया, क्योंकि आत्मा तो पैसेंजर है, वो तो विटनेस है, दृष्टा है केवल, वो तो देख रहा है जो हो रहा है, उसके अनुकूल हो रहा है तो खुश होता है, प्रतिकूल हो रहा है तो दुखी होता है। आपने देखा होगा, आप कोई बहुत अच्छा काम करते हैं तो अंदर से एक तरह की आनंद की महसूस अनुभूति होती है, और अगर आप बुरा काम कर रहे हैं तो अंदर से एक तरह का तकलीफ, एक तरह का दुख महसूस होता है। तो आत्मा केवल विटनेस के रूप में इतना ही दिखा सकता है कि उसको सुख और दुख की वह हमें एक इशारा कर सकता है, लेकिन बाकी काम इन दोनों ने करना है। ये दो आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आध्यात्मिक चर्चा वास्तव में इन दो के फंक्शन को समझने की है। ब्रेन, जिसको हम बुद्धि कहते हैं, और फिर एक समस्या और है, मैंने देखा, जो मैंने अनुभव किया, लोग मन और बुद्धि को एक समझ लेते हैं, क्योंकि अंग्रेजी में बुद्धि को ब्रेन कहा, मस्ती, और मन को माइंड का। ये ऐसा कंफ्यूजिंग शब्द है, लोग ब्रेन और माइंड अलग है यही नहीं समझ पाते हैं। कई लोग को जब हम कहते हैं ब्रेन अलग है, माइंड अलग है, और जब ये बात कही जाती है कि माइंड के अंदर ब्रेन नहीं है, माइंड के अंदर बुद्धि नहीं है, मन बिल्कुल बुद्धिहीन है, ये बात जब व्यक्ति सुनता है तो एक बार तो चौंक जाता है, और धीरे धीरे जब सुनता है तो उसकी बात समझ में आती है, अंत में स्वीकार भी करता है। मैं एक त्रिभुवन यूनिवर्सिटी है नेपाल में, उसमें एक प्रोग्राम करने गया हुआ था, तो प्रोफेसर से मेरी बात हो रही थी। मैंने जब कहा कि माइंड डज नॉट हैव ब्रेन, मन के अंदर बुद्धि नहीं है, तो एक बार तो चौंका। फिर जब थोड़ी चर्चा हुई, उसने स्वीकार भी किया और फिर सपोर्ट भी किया। उसने कहा आप ठीक कह रहे हैं, मन कई बार बुद्धि की बात को नहीं मान के जबरदस्ती भी करता है। उसने उदाहरण दिया, बोला मेरा एक स्टूडेंट है, वह ड्रग्स खाता है और उसने अपना जीवन बर्बाद कर रखा है। बोले एक दिन मैंने उसका मन लेने के लिए कहा, अरे भैया ये तू ड्रग्स खाता है, जरा मैं भी टेस्ट करूँ ना कैसा इसका टेस्ट है। अब देखिए, वह जो स्टूडेंट है उसको पता है कि इससे मैं बर्बाद हो रहा हूँ, मेरा जीवन बर्बाद हो रहा है, मेरा परिवार बर्बाद हो रहा है। बुद्धि को ये बात पता है, ब्रेन इस बात को जानता है, पर मन जबरदस्ती कराता है, क्योंकि मन के पास बुद्धि नहीं है।
इसलिए मन अगर कंट्रोल में नहीं है तो बुद्धि आपकी कितनी भी बढ़िया हो, कितनी भी तीव्र बुद्धि हो, कितनी आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग पावर भी आ जाए, तब भी खतरा है। रावण जैसा विद्वान और बुद्धिमान शायद ही कोई व्यक्ति होगा, पर जब मन उस पर हावी हो गया, सारे कुल का उसने नाश करा दिया। क्यों? मन को के प्रेशर को उसकी बुद्धि संभाल नहीं पाई। इसलिए कहा मन बहुत अच्छा नौकर है और बहुत खतरनाक मालिक है। आपने अगर अपने जीवन को इसका मालिक बना दिया तो ये आपको बर्बाद कर देगा। और सज्जनों, ये समस्या जिसको अध्यात्म से रुचि नहीं है, जिसने अध्यात्म को सुना और समझा नहीं है, वह व्यक्ति अक्सर ये मानता कि मैं मन ही हूं। मन की इच्छा को अपनी इच्छा कहता है और ये मन की इच्छाओं में फंस करके अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है। मन कहता है तू मेरे कहने में चल, मैं तेरे को बर्बाद कर दूंगा, और तू मेरे को कंट्रोल कर ले तो मैं तेरे को आबाद कर दूंगा, मुक्ति के धाम तक पहुंचा सकता हूं। वैसे कोई भी एनर्जी है, आप देखिए संसार में जितनी भी तरह की एनर्जी है, शक्तियां हैं, अगर आपके कंट्रोल में है तो आपके हितकारी है, और आपके कंट्रोल से बाहर है वह कुछ भी हो सकता है। किसी भी कोई भी एनर्जी को ले लीजिए, पानी की एनर्जी ले लीजिए, पानी से आप घर में कितने काम लेते हैं, पर जब बाढ़ आती है वो पानी कितने बर्बाद कर देता है, घर से बाहर नहीं निकल सकते, सारी चीज़ें खराब कर देता है और कितने घरों को बहा के ले जाता है। आपने देखा होगा बहुत तरह के इस तरह कांड होते रहते हैं। बाढ़ के प्रकोप से केदारनाथ की तरफ कितना बड़ा तहलका मचा था, कितने लोग मरे, कितनी बर्बादी हुई। क्यों? वो पानी कंट्रोल से बाहर हो गया। अग्नि आपके कंट्रोल में, आप कितना काम करते हैं घर में अग्नि से, और वही जब आग लग जाती है, जंगलों में आग लगती है, किसी शहर में आग ले जाती है, वो कितने घरों को स्वाह कर देती है, कितनों की जान चली जाती है, कंट्रोल से बाहर हो गई। बिजली को ले लीजिए, कोई भी किसी भी शक्ति को, कोई किसी भी प्रकार की एनर्जी को आप ले लीजिए, अगर आपके कंट्रोल में है तो आपको हितकारी है, कंट्रोल से बाहर हो गई तो आपके लिए खतरनाक है। और इन सब शक्तियों से, एनर्जी से ज्यादा पावरफुल आपकी मेंटल एनर्जी है, मन की शक्ति है। मन भी के अंदर भी ऐसे, जिस तरह से ये बाहर की एनर्जियां हैं, ऐसे मन के अंदर एनर्जी है। ये मन आपका कंट्रोल में है तो आपके जीवन का आबाद कर देगा, नहीं बर्बाद कर देगा। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन कहते हैं, अर्जुन मन को बस में करो, और जिसका मन वश में नहीं है वह कैसे भी कपड़े पहने, कितनी ही बातें करे, कहा वह ना योगी है, ना सन्यासी है, ना आध्यात्मिक है, वह पाखंडी है। वह अपने आप को भी धोखा दे रहा है और समाज को भी धोखा दे रहा है। तो सज्जनों, मन का नियंत्रित होना, मन का कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, पर उससे पहले हमको समझना पड़ेगा ये मन क्या है। विज्ञान ने इतना डेवलपमेंट कर लिया, इतने बड़े बड़े फिलोसोफर, साइकोलॉजिस्ट है, आप अगर मन के बारे में पूछेंगे, मन को ठीक से कोई नहीं समझा पा रहा है। हाँ, जब महापुरुष आते हैं वह मन को समझा सकते हैं, उनके प्रवचन सुनेंगे, उनसे आपका कांटेक्ट होगा तो उनके द्वारा धीरे धीरे आपकी समझ में आएगी मन क्या है और ये कैसे वश में होगा। जब मैंने पहली बार महाराज जी के प्रवचनों में सुना कि मन के पास बुद्धि नहीं है, मैं चौंक गया था। मैंने कहा क्या है ये, माइंड डज नॉट हैव ब्रेन। पर सज्जनों, जब धीरे धीरे उस चीज को समझा तो सचमुच में मन के पास बुद्धि नहीं है। इसको आपने जो आदत डाल दी वो उस आदत को फॉलो करता है। विवेकानंद ने मन के बारे में बहुत अच्छा बोला है। वह कहते हैं, व्हेन यू सो अ डीड यू रीप ए हैबिट, व्हेन यू सो अ हैबिट यू रीप ए कैरेक्टर, एंड व्हेन यू सो द कैरेक्टर यू रीप द डेस्टिनी। कहते हैं किसी भी काम को अगर आप बार बार करोगे तो वह आपकी आदत पड़ जाएगी। अच्छा और बुरे से कोई मतलब नहीं मन को, आपने जिस काम को भी बार बार किया मन के अंदर वह आदत पड़ जाएगी।
और उस आदत को भी जब आप करते जाएंगे, दोहराते जाएंगे, व्हेन यू सो अ डीड यू रीप ए हैबिट, व्हेन यू सो अ हैबिट यू रीप ए कैरेक्टर। मतलब आप उस आदत को बार बार दोहराओगे तो वह आपका स्वभाव बन जाएगा, आपका कैरेक्टर बन जाएगा। और कहते हैं वही स्वभाव आपका भाग्य बन गया। लोग भगवान को दोष देते हैं, अपने भाग्य को दोष देते हैं। भाग्य तो हमने बनाया। भाग्य क्या है? हमारे कर्मों का फल है। इसमें कोई दूसरा कोई भी दोषी नहीं है सज्जनों, हम दोषी हैं। जो भी हमारा बुरा और अच्छा भाग्य है उसके दोषी हम हैं। मैं आपको एक दृष्टांत सुनाता हूं, वैसे काल्पनिक है पर उससे आपकी समझ में आएगा कि भाग्य हमारे कर्मों का ही फल है। एक छोटे बच्चे को सर्प ने डंस करके मार दिया। एक योगी साधु वहां देख रहा था। वो साधु ने सर्प से पूछा कि भैया तेरी क्या दुश्मनी थी इस बालक से, छोटे से बालक को तेने मार दिया, क्यों मारा? सर्प कहता भाई मुझे पता नहीं है, मेरे पास मृत्यु देव का ऑर्डर आया कि इसको डंस करके मार देना है। मैंने उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया है, उस आदेश का पालना किया है, इसलिए मैं नहीं जानता कि मैंने इसको क्यों मारा। आप मृत्यु देव से पूछो। साधु मृत्यु देव के पास जाता है, कहता भैया उस बेचारे बच्चे ने कुछ तो नहीं किया था, आपने उसको मारने का आदेश क्यों दिया और क्यों मरवाया? जैसे होता है ना, ऊपर से आदेश आते चले जाते हैं। मृत्यु देव ने कहा भाई मुझे भी पता नहीं है, मेरे पास काल देव का मैसेज आया कि ये काम होना है और मैंने उस ऑर्डर को आगे पास किया है। इसके पीछे कारण क्या है मैं भी नहीं जानता। आपको अगर इसका कारण जानना है तो आप कालदेव के पास जाओ। वह साधु कालदेव के पास पहुंचा, कहने लगा भैया आपने ऐसा ऑर्डर क्यों पास किया, बेचारे छोटे से बच्चे को सर्प के द्वारा मरवा दिया। कालदेव ने कहा भैया मैं भी नहीं जानता इसका कारण, तो हाँ ऑर्डर मैंने दिया ये बात सच है, पर मैं भी नहीं जानता। मेरे पास ऑर्डर आया है भाग्यदेव का, भाग्यदेव ने मैसेज भेजा कि ये काम होना है, वो मेरा बड़ा है अफसर है, मैंने उस काम को एग्जीक्यूट आगे भेज दिया, अपने असिस्टेंट को भेज दिया कि भाई इस काम को करना है। तो यह बात आप भाग्यदेव से पूछो, मैं भी नहीं जानता। साधु भाग्यदेव के पास जाता है, कहता है भाई आपने उस बेचारे बच्चे को सर्प से मरवाने का ऑर्डर क्यों भेजा? आपने कालदेव को दिया, कालदेव ने मृत्युदेव को दिया और मृत्युदेव ने सर्प के द्वारा उसको मरवा दिया। क्या गलती, क्यों आपने ऐसा किया? भाग्यदेव कहता भाई मुझे भी नहीं मालूम, मेरे पास भी ऊपर से ऑर्डर आया है, इसलिए कारण मुझे भी नहीं मालूम। मेरे पास कर्मदेव का ऑर्डर आया है और उस ऑर्डर को मैंने आगे फॉरवर्ड किया है, भेजा है। आपको इसकी जानकारी लेनी है तो आप कर्मदेव से जाके पूछ सकते हो। साधु कर्मदेव के पास जाता है और कहता महाराज उस छोटे से बच्चे को आपने क्यों मरवाया, क्यों ऑर्डर भेजे आपने भाग्यदेव को, कर्मदेव को? ये भाग्यदेव, कालदेव, मृत्युदेव और सर्प के द्वारा आपने बच्चे को मरवाया, क्यों किया आपने ऐसा? कर्मदेव कहता भैया मेरे से क्यों पूछ रहे हो? बोले फिर? बोले उस बच्चे से पूछो ना जिसने कर्म किया है, मैंने तो फल को आगे भेजा है, कर्म तो उसके द्वारा किया गया है। उस बच्चे से पूछो उसने कौन सा ऐसा कर्म किया था जिससे सर्प की उससे मृत्यु हुई। ये ऑर्डर मेरी तरफ से नहीं है, ये उसके ऑटोमेटिक ऑर्डर है मेरे पास, उसके कर्म का फल है। बच्चे से पूछा गया तो उसी के कर्म का फल था जिससे सर्प ने उसको डसना था। ये कहानी एक समझाने के लिए सज्जनों, हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे किए हुए कर्मों का फल है। कुछ पहले जन्म के कर्मों का फल है, कुछ इस जन्म के कर्मों का फल है। कुछ लोग कहते हैं कि हम जो भी भोग रहे हैं सब पहले जन्म के कर्मों का फल है। सज्जनों मेरे अनुभव में ये बात थोड़ी सी कम मैच हो रही है। हमारे जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वह हमारे पास्ट कर्म, पास्ट मतलब हमारे पहले जन्म के कर्म
और अब तक के इस जन्म के किए हुए कर्मों का कंबाइंड रिजल्ट है। इसलिए आप अपने कर्मों को सुधार भी सकते हो, अपने भाग्य को बिगाड़ भी सकते हो, सुधार भी सकते हो। इसलिए मनुष्य को कर्म योनि कहा गया कि हम अपने भाग्य को बनाने बिगाड़ने में स्वतंत्र है। केवल पूर्व जन्म ने हमने जो कुछ किया है वैसा ही सारा भोगना पड़ेगा, तो कर्म करने की क्या आवश्यकता थी। इसीलिए कर्म की गति गहन है, और अगर ये कर्म के रहस्य को हमने समझ लिया तो फिर हम कर्म को सुकर्म में, श्रेष्ठ कर्म में परिवर्तित कर सकते हैं। और ये समझ धीरे धीरे आध्यात्मिक चर्चा से, सत्संग से ही आती है। तो ये जो कर्म है, हमारे पूर्वजन्म के कर्मों का, अभी तक के किए कर्मों का रिजल्ट हमको मिलेगा। इसलिए आप अपने कर्म को सुधार भी सकते हैं, भाग्य को बिगाड़ भी सकते हैं और ज़्यादा, और उसको अच्छा भी बना सकते हैं। आपका बैंक में डिपॉजिट है पहले का, आपके पिताजी छोड़ के गए हैं, आप मन मर्जी खर्चा करके उस डिपॉजिट को ख़त्म करके कर्जदार बन सकते हो बैंक का। पिताजी कर्ज छोड़ के चले गए हैं, आप कमा के उस कर्ज को समाप्त करके आपका बैंक डिपॉजिट भी बना सकते हो। या प्रेजेंट कर्म करने की स्वतंत्रता भगवान ने मनुष्य को दी है। इसलिए मनुष्य योनि सबसे श्रेष्ठ योनि बताई गई है। यही एक योनि है जिसमें आप कर्म कर सकते हैं, बाकी किसी योनि में कर्म नहीं कर सकते। जब ये शरीर छूटता है तब पता लगता है कि मैंने अब जो कुछ भी किया उसी फल को भोगना है। तब आदमी पछताता है कि अरे मैंने कितना समय बेकार कमाया, मैं कितना और कुछ कर सकता था, मैंने सारा बर्बाद किया। पर कहते सज्जनों, तब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुगे खेत। तो समय रहते ही हमें अपने कर्मों पे ध्यान देना है। और अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे, पहले के हमारे कर्म कितने भी खराब हो, उनके भाग्य कितने भी खराब हो, हम उस सबको बदल सकते हैं। मैं एक दृष्टांत आपके सामने रखूंगा समझाने के लिए। ये भी एक दो पड़ोसी थे। एक बहुत अच्छा था, भक्ति लाइन का आदमी था, सत्संग में जाना, आध्यात्मिक चर्चा सुनना। एक बदमाश था, और बेचारा जो भक्त था उसके जीवन में रोज कोई ना कोई समस्या, संकट, परेशानियां आती थी। और जो पड़ोसी था वो ठाठ कर रहा था। अब वो सोचता था यार ये सारे उल्टे काम करता है, ये ठाठ कर रहा है, और मैं कितने अच्छे काम कर रहा हूं, फिर भी भगवान ने मुझे परेशानी दे रखी है। तो कई बार उसके मन में उथल पुथल होती थी इसी बात को लेके। एक दिन तो एक्सट्रीम हो गया। वह जब जा रहा था कहीं, रास्ते में कोई बहुत बड़ी किसी ऐसा उसकी जगह पांव पड़ा, बहुत बड़ी कांटी उसके पांव में चुभ गई और पांव फूल गया और घर में आके बिस्तर पे पड़ गया। सोचा देखो मैं तो सत्संग में अच्छे काम में जा रहा था, पर मेरे फिर भी पांव में कांटी लगी है। लोग कहते हैं अच्छे काम का फल अच्छा होता है, ये क्या अच्छा हुआ। मन में उसके शंकाएं उत्पन्न होने लगी। वो जो पड़ोसी था उस दिन शिकार खेलने गया जंगल में, और उसको जंगल में शिकार में एक मुकुट मिला सोने का। वो घर में लेके आया, बोला देखो आज मुझे मुकुट मिला है। पड़ोसी को पता लगी कि आज इसको मुकुट मिला है। बोले भगवान के यहाँ न्याय नहीं है, मैं इतने अच्छे काम कर रहा हूँ, मेरे को तो एक तरह से कांटी लग के मेरे को तो पाँव मेरा सोजन हो गया, मैं अब 2-3 दिन बिस्तर से उठ नहीं सकता, ये हालत मेरी बना दी। और ये उल्टे काम कर रहा है, रोज बदमाश है, झगड़े करता है, मारपीट कर सब कुछ करता है, और इसको आज ऊपर से सोने का मुकुट मिला है। ये अब हो गया, बहुत हो गया, अति हो गई। वह उस दिन उसका मन मर गया। सोचा अब मैं अध्यात्म को छोड़ के मैं भी ऐसा ही बनूंगा। उसके यहाँ संत महात्मा आते थे, रोज तो आदर सत्कार करता था। संजोग से अगले दिन संत महात्मा आए, उसने कहा महात्मा जी बहुत हो गया, अब आप जाओ, अब मैंने भक्ति नहीं करनी। अब इतने अच्छे भगत को देखा, ये क्या हो गया। बोले भाई हुआ क्या ये तो बता दो। बोला होना क्या था, मैं इतने अच्छे काम कर रहा हूं, रोज मेरे जीवन में परेशानी दुख संकट है,
और ये अब तो अति हो गई मेरे पाँव में। मैं तो सत्संग में जाने वाला था और मेरे पाँव में कील लग करके मैं तो बिस्तर पे पड़ा हूँ 3 दिन से। और बोला देखो मेरा पड़ोसी उतने उल्टे काम करता है, उसको सोने का मुकुट मिला है, तो क्या न्याय है भगवान का। अब बेचारा दुखी था, उसने अपनी सारी जो भी समस्या थी वो सारी उसने भीतर का आक्रोश सारा निकाल दिया। महात्मा जी ज्ञानी थे, बोले भैया जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। और वास्तव में सज्जनों, भगवान के यहाँ गलती मिस्टेक होती नहीं है, परफेक्ट वर्क होती है। बोले भगवान जो कर रहा है बिल्कुल सही किया है, तुम्हारे साथ भी सही किया है और उसके साथ भी सही किया है, और तुमको खुश होना चाहिए कि तुम्हारे साथ बहुत अच्छा हुआ है। वह भगत कहने लगा कि आप मेरे पाँव में कांटी लग गई, मैं 3 दिन से बिस्तर पर रहा हूं, आप कह रहे बहुत अच्छा हुआ, ये कैसे हुआ? आप तो उल्टा बोल रहे हो। बोला नहीं, देखो तुम समझने की कोशिश करो, तुम्हारे पूर्वजन्म के कर्म इतने खराब थे कि तेने बहुत दुख और संकट में जाना था, और तेरे इस जन्म के अच्छे कर्मों उसको घटाते गए, तू परेशानी संकट में जरूर रहा, पर तेरे साथ बहुत बड़ा तेरे साथ कोई घटना नहीं घटी। कल के दिन जब तेरे को कांटी लगी, उस दिन तेरे को फांसी होनी थी तेरे पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से, पर तेने इस जन्म में इतने अच्छे काम किए, उन कर्मों के कारण उसका फल घट करके केवल एक कांटी में सीमित हो गया, और तेरा फल, बुरे कर्मों का फल आज 0 हो गया, नील हो गया। जैसे बैंक में कर्ज था, आप पेमेंट देते गए, पेमेंट गए, आपका बैंक का कर्ज नील हो गया, आपको खुश होते कि मैंने नील कर दिया। तो बोले तेरे को तो खुश होना चाहिए कि तेने नील कर दिए तेरे पास बुरे कर्मों का फल। और बोले तेरा जो पड़ोसी है उसने पहले जन्म में इतने अच्छे कर्म कर रखे थे, वो जितना सुख भोग रहा है उससे भी ज्यादा उसने सुख पाना था, पर उसके प्रेजेंट बुरे कर्मों ने उस सुख की मात्रा घटा दी। और कल जो उसको मुकुट मिला, अगर वह अच्छे कर्म करता तो उसको राजा बनना था, राजगद्दी पे बैठ के मुकुट मिलना था, पर उसने बुरे कर्म किया, वो फल घटते घटते जंगल में मुकुट में रह गया, और उसका बुरे अच्छे कर्मों का फल भी अब नील हो गया। अब कल से रिवर्स शुरू होगा तेरे, क्योंकि तू अच्छे कर्म कर रहा है, तेरे अच्छे दिन आने शुरू हो गए, और चूंकि वो बुरे कर्म कर रहा है अब उसके बुरे दिन शुरू होंगे। भैया पुराना जब तक बैलेंस बराबर नहीं होता तब तक कैसे भगवान करेगा? वो तो न्याय प्रिय है, उसके यहाँ तो मिस्टेक या पक्षपात होता ही नहीं है। तो तेरे जब तक कर्मों का फल नील ना होता, तेरे को अच्छा कैसे करता वह? हाँ, कहाँ फांसी होनी थी, एक कांटी बन के तेरा हो गया, और कहाँ उसको राजा बनना था, एक जंगल में मुकुट बन के रह गया। तो सज्जनों, ये वास्तविकता है। इसलिए जितना हम अपने प्रेजेंट कर्म को सुधारते जाएंगे, हम अपने अच्छे बुरे कर्मों को नील कर देंगे। और एक साधक जो होता है उसकी तो ऐसी स्थिति आती है कि वो डेली की सिस्टम हो जाती है। अच्छे कर्म बुरे कर्मों का फल उसको इमीडिएट उसी दिन अगले दिन मिलने लग जाता है। ये स्थिति जो वास्तव में भजन साधन में आगे जाता है, कर्मों के रहस्य को समझता है, उसके जीवन में ऐसा होने लगता है। तब पता लगता है कि वास्तव में जो लिखा है शास्त्रों में, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे ही सो तस फल चाखा। तो सज्जनों, ये कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है, उसके लिए मन को नियंत्रण में लेना है। मन के पास बुद्धि नहीं है, इसलिए मन को समझने में समय लगेगा। जब हम रेगुलर आध्यात्मिक कार्यक्रम सुनते रहेंगे, सत्संग को सुनते रहेंगे, और केवल सुनना नहीं उस पर मनन करेंगे, तो धीरे धीरे हमारी समझ में मन और बुद्धि का रहस्य है, और आत्मा, ये 3 चीज के बारे में जितना हम क्लियर हो जाएंगे, हमारा जीवन, हमारी वर्किंग सब कुछ उतनी श्रेष्ठ और सुगम हो जाएगी। तो समय हो गया, आज हम फिर इस यहाँ पर विश्राम हम लोग समाप्त करते हैं आज का प्रोग्राम। कल फिर मिलेंगे, और आशा है कि जैसे हमने शुरू में कहा था कि सुनहि समझहि जन मुदित मन मज्जहि अति निराग। सुनना है, समझना है, और उस पर मनन करके उसका अपने जीवन में लागू करना है, तभी इस आध्यात्मिक कार्यक्रम का हमको फायदा मिलेगा। सबको मेरा नमस्कार। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।